हैं चलने तो जनरेटर, कोई बात नहीं, पूर्ण तुम ही करोगे, अब बंद ही नहीं होगा। लाइट का चक्कर बंद, तेल के पैसे भी तो तुम्ही को देने का, मान लो दोगे ना। कहते एक बार राधे श्याम, तैयार है सभी। बड़ी बात के बिहारी लाल की। अब सुपर्णखा ने देखा, सुपर्णखा ने देखा, अरे बड़ा भाई नहीं छोटा भाई भी तो बड़ा सुंदर है, उनके साथ विवाह कर लेंगे। आज जैसे ही सुपर्णखा मौसी लक्ष्मण जी के पास गई, कहा प्रणाम राजकुमार, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, विवाह का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं देवी, हम विवाह नहीं कर सकते, हमारी पत्नी उर्मिला जी है, वो इंतजार कर रही है हमारा अयोध्या में, तो हम विवाह नहीं कर सकते। सुपर्णखा ने कहा कि तुम विवाह क्यों नहीं कर सकते, मुझे तुमसे विवाह करना है, पता मैं कौन हूं, मैं लंका के महाराज रावण की छोटी बहन हूं, मुझे विवाह आपसे ही करना है। तो लक्ष्मण जी ने इतना सुना और अपने धनुष पर बाण चढ़ा रहे थे, चाकू की नोक से सुपर्णखा के नाक और कान दोनों को काट दिया। अब जो सुंदर स्त्री थी, बड़ी सुंदर लग रही थी देखने में, गुस्से में आकर एक विशाल राक्षसी का वेश बनाया और गुस्से में आकर कहने लगी, मैं तुम दोनों भाइयों को देख लूंगी। भिक्षुक राजकुमार, तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम दोनों भाइयों को देख लूंगी। इतना कहकर सुपर्णखा वहां से चली गई। अब रोते हुए चिल्लाते हुए रावण के महलों में प्रवेश किया। कहा भैया, आप सोने की लंका के मालिक हैं, लंकापति रावण हैं आप, लेकिन आपकी छोटी बहन। रावण ने कहा ये दुष्ट प्रयास किसने किया, ये तुम्हारे नाक कान किसने काटे हैं। तो सुपर्णखा ने कहा महाराज, तो भिक्षुक आए हैं, वन में घूम रहे हैं, उन्होंने ये मेरी दशा की है। रावण ने कहा बताओ इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। तो सुपर्णखा ने कहा, पता क्या कहा रावण से कि रावण मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन दो जो राजकुमार, जो दो भिक्षुक हैं, उनके पास एक बड़ी सुंदर स्त्री है, देखने में बड़ी सुंदर है, अगर वो लंका की रानी बन जाए, अगर वो सुंदर स्त्री लंका की रानी बन जाए तो लंका सजने लगेगी, संवरने लगेगी। बस मेरी इच्छा यही है भैया, आप उस सीता को लेकर आओ और लंका की महारानी बनाओ। रावण ने कहा ठीक है। बोली बाकी बिहारी लाल की। अब रावण ने सीता को हर के लाना चाहा। रावण के एक मामा है, उनका नाम है मारीच। क्या, जोर से बोलो, क्या? मारीच। वो वेश बदलना जानते थे, वो वेश बदलना जानते थे। रावण ने उनसे कहा मामा, मुझे तुम्हारी आज जरूरत पड़ी है, पंचवटी में दो आए हैं भिक्षुक बनकर, दो राजकुमार हैं, उनके पास बड़ी सुंदर स्त्री है, उसको मैं लाना चाहता हूं, लेकिन धोखे से ले आऊंगा। ऐसे तो वो दोनों भाई बड़े वीर हैं, लेकिन धोखे से छल के मैं उनकी स्त्री को ले आऊंगा। मारीच ने कहा मुझे क्या करना है। रावण ने कहा मारीच, आपको एक सोने के हिरण का रूप बनाना है, आपको एक सोने के हिरण का रूप बनाना है, और वो सीता हिरण मांगने की मांग करेगी, और जैसे श्री राम जी जैसे ही वो दोनों राजकुमार उस हिरण को पकड़ने के लिए जाएंगे, तो मैं भिक्षा मांगने के बहाने सीता को अपने साथ ले जाऊंगा। बोले राधे श्याम, श्याम रामचंद्र भगवान की, राधे रानी सरकार की। मारीच ने कहा नहीं रावण, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो रावण ने कहा मारीच, अगर तू ऐसा नहीं करेगा, मैं तुम्हारे प्राण निकाल लूंगा, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। अब मारीच ने सोचा भैया, इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है तो भगवान के हाथों मरे, इस दुष्ट के हाथों से मरने से बेहतर है कि भगवान के हाथों से मरे। तो मारीच ने कहा ठीक है रावण, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। अब मारीच ने एक सुंदर मर्ग का वेश बना लिया, एक सुंदर हिरण का वेश बनाया और पंचवटी के समीप आकर चढ़ने लगा। सीता की नजर उस सोने के हिरण पर पड़ी। सीता ने देखा, अरे कितना सुंदर मर्ग है,
बड़ा सुंदर मर्ग है, इसको तो मैं अयोध्या ले जाकर अपनी रसोई में सजाऊंगी। फिर मेरी जो छोटी देवरानी है बोलेगी सीता कहाँ से ये हिरण लाई हो। श्री राम से जिद कर ली कि प्रभु मुझे ये सोने का मर्ग चाहिए। राम ने कहा नहीं, ये कोई सोने का मर्ग नहीं है, ये सोने का मर्ग नहीं है, ये कोई मायावी राक्षस है। सीता ने कहा नहीं प्रभु मुझे ये चाहिए। राम ने लक्ष्मण से कहा भैया लक्ष्मण मैं इस मर्ग को लेने जा रहा हूं, लेकिन ये मेरा वचन है भाई, ये मेरा वचन है, तुम सीता माता को छोड़कर कहीं मत जाना। मैं जानता हूं ये मायावी राक्षस है, लेकिन राक्षसों का वध करने का तो मेरा काम है। लेकिन लक्ष्मण मैं तुझे ये बात कहकर जाता हूं, तो सीता माता को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा रे। लक्ष्मण ने कहा जो आज्ञा भराता श्री। अब लक्ष्मण जी सीता माता के पास खड़े हैं और श्री राम जी उस सोने के हिरण को मारने के लिए जा रहे हैं। श्री राम जी हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं, हिरण आगे आगे दौड़ रहा है। जब बहुत दूर चले गए तो लक्ष्मण के कानों में एक अजीबोगरीब आवाज आने लगी और सुनाई दिया बचाओ भैया, भैया लक्ष्मण बचाओ, बचाओ भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया बचाओ, लक्ष्मण भैया बचाओ। ये अद्भुत आवाजें सीता के कानों में पड़ी तो सीता ने कहा लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण देख आज तेरे भाई संकट में है, मुझे लगता है तुम्हारे बड़े भ्राता श्री राम पर कोई संकट आ पड़ा है। लक्ष्मण ने कहा नहीं माता मेरे भैया पर कोई संकट नहीं आ सकता। फिर से वही मायावी आवाजें आ रही है बचाओ सीते बचाइए, बताओ लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया बचाओ, बचाओ लक्ष्मण भैया। सीता ने कहा अरे कैसा भाई है तू, कैसा भाई है लक्ष्मण तू, अरे तेरे बड़े भाई के प्राण संकट में पड़े हैं और तेरी स्त्री के पास खड़ा है, कैसा योद्धा है तू। लक्ष्मण जी ने कहा भैया चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे बड़े भैया ने मुझे ये बात कही है कि तू सीता को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तो मैं अपने भगवान की बातों का, अपने भाई की बातों को उल्लंघन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सीता ने कहा कैसा भाई है तू, लेकिन फिर वही मायावी आवाज आ रही है बचाओ, बचाओ, बचाइए लक्ष्मण, बचाइए सीता, लक्ष्मण मेरे प्राण संकट में है, मुझे बचाओ, संकट में है, मुझे बचाओ। वही अजीबोगरीब आवाज आ रही है, वही ध्वनि फिर सीता के कानों में पड़ी। सीता ने कहा लक्ष्मण देख तेरे भाई, तेरे भ्राता के प्राण संकट में है, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा भैया। तो सीता ने पता क्या कहा, लक्ष्मण अगर तू नहीं जाएगा मैं तेरे भाई से कह दूंगी, मैं तेरे प्राणनाथ से कह दूंगी कि तुम्हारे भैया लक्ष्मण की नजर मेरे शरीर के ऊपर गलत थी। मैं तेरे भाई से कह दूंगी लक्ष्मण कि तूने मुझे गंदी नजर से देखा है। अब लक्ष्मण की आंखों से पानी झरने लगा। माँ ए सीता ये क्या बोल दिया तूने, नहीं भैया ये क्या बोल रहे हो तुम, मैंने तो भैया सिर्फ आपके चरणों को निहारा है, चरणों को निहारा। और अब मुझ पे ये कैसा इल्जाम लगा रहे, कैसा दोष लगा रहे कि मैंने आपको गलत नजर से देखा है। नहीं भैया ऐसा ना कहो माँ कि लक्ष्मण अगर तुमने भ्राता को बचाने के लिए नहीं जाएगा तो मैं कह दूंगी कि मेरी लक्ष्मण की नजर आज मेरे शरीर के ऊपर गलत थी, लक्ष्मण मुझे गलत नजर से देख रहा था, श्री राम जी आप यहाँ पर नहीं थे। लक्ष्मण फूट फूट कर रोने लगा, मैया ये क्या बात बोली है तुमने। सीता मैया से कहा मैया सीता मैं आज तुम्हारे कहने से अपने बड़े भाई श्री राम की बातों को उल्लंघन कर रहा हूं, आज तुम्हारे कहने से अपने बड़े भाई श्री राम की बातों को उल्लंघन कर रहा हूं, लेकिन भैया मैं ये 3 रेखाएं, मैं 3 रेखाएं खींचता हूं मैया, तुम्हें मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी। मैं जा रहा हूं आज अपने भाई की बातों का उल्लंघन कर रहा हूं माँ, जब तुम मुझे ऐसे कटु वचन बोल रही हो, लेकिन मैं ये रेखाएं खींच रहा हूं, आपको इन रेखा से बाहर नहीं निकलना। वृंदावन बिहारी लाल की
तुझे इस रेखा से बाहर नहीं निकलना। अब लक्ष्मण जी वहां से गए तो रावण एक संत का वेश बनाकर, एक भिक्षुक का वेश बनाकर सीता मैया के द्वार पर आया और सीता से कहा, अलग निरंजन। सीता से कहा, अलग निरंजन भिक्षाम देहि। सीता ने देखा नहीं कोई भिक्षुक है, भूखा है। सीता खाने के लिए कुछ भोग लेकर आई कि लीजिए महाराज। रावण ने कहा, नहीं, हम रेखा के अंदर भिक्षा नहीं लेंगे। अगर तुम्हें भिक्षा देनी है तो रेखा से बाहर आकर दीजिए। अगर तुम्हें भिक्षा देनी है तो रेखा से बाहर आकर दीजिए। सीता ने कहा, नहीं महाराज, हमारे भैया लक्ष्मण जी हमको वरदान देकर ये बात कहकर गए हैं, कोई भी आए आपको लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं निकलना है। अब रावण ने कहा, अरे सुना है बड़े कुल की महारानी मर्यादित रानी हो, लेकिन एक भूखा साधु तुम्हारे द्वार से भूखा जाएगा, क्या ही तुम्हें अच्छा लगेगा? अब सीता ने कहा, कुल की मर्यादा की बात है। तो सीता माता जैसी भिक्षा लेकर रेखा के बाहर निकली तो रावण ने एक राक्षस, अपना आगे राक्षस का रूप बना लिया। तो रावण ने इस माता सीता का हरण संत बनकर नहीं किया। रावण ने माता सीता का हरण संत बनकर नहीं किया, क्योंकि संत बनकर अगर हरण करते तो संतों के चरित्र पर दाग हो जाता। अगर रावण संत बनकर सीता को हर के ले जाता तो संतों को लोग दूसरी नजर